फिर मैं हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। मैं अपने चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ कि बहुत सारे फार्मर भाई बीमारी से परेशान है, बीमारी के बारे में अधिक बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। फरवरी और मार्च का महीना बीमारी का महीना माना जाता है। बहुत सारे फार्मर भाई परेशान रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि फरवरी और मार्च के महीनों में किन किन बातों का ध्यान रखें। मुझे इस तरह का परेशानी ना के बराबर है, बल्कि कहिए तो किसी भी मौसम में मैं फार्मिंग में परेशान नहीं होता हूँ। चलिए ये वीडियो देखिए और जानिए कि फरवरी और मार्च के महीनों में किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि एक फार्मर को कम से कम परेशानी हो। काहे कि एक फार्मर को कितना कमाई हो रहा है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और उसके साथ अगर मुर्गा भी बीमार पड़ जाए तो और सोने पे सुहागा है। दोस्तों, आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि जब मौसम चेंज होने लगता है तो फार्मिंग में किस प्रकार का परेशानी आता है। आपको पता है किस प्रकार से बर्ड में तरह तरह का बीमारी अटैक करता है, जैसे सीआरडी, इकोली, गैम्ब्रो, आरडी, टॉक्सिसिटी। कहने का मतलब आपके फार्म में जो बीमारी का वायरस और बैक्टीरिया होगा वो बीमारी इस मौसम में उपचार और परेशान करेगा। पर इन सब बीमारी से बचना चाहते हैं और उन सभी बीमारी का वायरस और बैक्टीरिया से बचना चाहते हैं तो मौसम के मुताबिक आपको मैनेजमेंट में बहुत सारा बदलाव करना पड़ता है। पर सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आप या मैं जो बर्ड पाल रहे हैं उस बर्ड को समझना होगा कि वो बर्ड हाइब्रिड है, तेजी से ग्रोथ लेने वाला। उनका जीवन काल एकदम छोटा होता है और सबसे बड़ा बात, उनका इम्यून सिस्टम एकदम कमज़ोर होता है। एक जरा सा भी स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं करते। थोड़ा भी स्ट्रेस पड़ा उनका कमज़ोर शरीर में फार्म के अंदर का वायरस या बैक्टीरिया जो भी उस समय जिसका तादाद अधिक होगा या एक्टिव होगा वह उसी समय अटैक करेगा। इसलिए अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि बर्ड का इम्यूनिटी को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाकर चले। और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी बर्ड को स्ट्रेस में ना आने दें, क्योंकि जब भी बर्ड स्ट्रेस में आए तो ये याद रखें कि उनका बीमार होना तय है। और इस प्रकार का मौसम में यही बड़ा कारण होता है बर्ड का बीमार पड़ने का। ये हमेशा याद रखिए कि इस प्रकार का मौसम में बीमारी का वायरस और बैक्टीरिया एक्टिव हुआ रहता है। और इन फरवरी और मार्च का महीना कैसा होता है आपको वो पता ही है। सुबह शाम ठंडा, रात को ठंडा, दिन को गर्मी, जरा सा मौसम का मिजाज बदला, बादल हुआ, तुरंत टेम्परेचर गिर जाता है, या पूरा खिल के धूप निकला कि नहीं तुरंत गर्मी हो जाता है, तुरंत मौसम में बदलाव हो जाता है। यानी कि यही मौसम का उतार चढ़ाव ही बर्ड का बीमार पड़ने का सबसे बड़ा कारण है। और यही मौसम में बीमारी का बैक्टीरिया और वायरस एकदम से सक्रिय हो जाते हैं। जरा सा आप चूके और आपका मुर्गा का बीमार होना तय है। पर इन सब समस्या से कुछ सावधानियां और व्यवस्था में बदलाव करके आप पूरे अच्छे तरीके से मुर्गा निकाल सकते हैं बीमारी मुक्त। सबसे मेन काम है पर्दा का सही प्रकार से मैनेज करें। जैसे मौसम का मिजाज हो उसी प्रकार से पर्दा को खोले। कहने का मतलब है इस महीने में जरा सा देर में मौसम का मिजाज बदल जाता है। जैसा मौसम बदले उसी के मुताबिक पर्दा को खोले। जैसा अगर मौसम जरा भी खराब हो तुरंत पर्दा को बंद करें। इस प्रकार से जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं एकदम उसी प्रकार से पर्दा को मैनेज करें। दूसरा, बायोसिक्योरिटी। आप हमेशा याद रखें कि मौसम का उतार चढ़ाव ही बैक्टीरिया और वायरस को बढ़ने में या ग्रो करने में सहायक होता है। इसलिए इस मौसम में कभी भी आप फार्म में स्प्रे करने में ढिलाई ना बरतें। कम से कम सप्ताह में एक बार फार्म में स्प्रे जरूर करें और स्प्रे का दवा को बदल कर करें। इससे फार्म के अंदर का वायरस और बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में सहायक होगा। और तीसरा, पानी। जिस प्रकार से फार्म के अंदर का वायरस और बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं उसी प्रकार से पानी का अंदर का वायरस और बैक्टीरिया भी
सक्रिय हो जाते हैं। पर इनको मारने के लिए हमेशा पानी साफ करने वाला दवा का उपयोग बदल बदल कर करें, क्योंकि अगर आप एक ही दवा को लगातार यूज करेंगे तो इससे ये वायरस रेजिस्टेंस बना लेंगे। कहने का मतलब है उन पे असर नहीं करेगा, इसलिए हमेशा बदल बदल कर यूज करें। चौथा, साफ सफाई। इस मौसम में आप जानते हैं कि बीमारी का महीना है, बैक्टीरिया और वायरस घात लगाए बैठे हैं आपकी मुर्गियों को बीमार करने के लिए। तो दोस्तों, आप अलर्ट हो जाएं उनको मारने के लिए, और ये जानिए कि ये जो आपके दुश्मन है जिनको तो आप देख नहीं सकते, पर ये याद रखिए कि इनका बढ़ने का मेन स्रोत है गंदगी। अगर गंदगी होगा तो ये जान लीजिए कि आपका मुर्गा का बीमार होना तय है। इसलिए इस मौसम में खास करके साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखिए, और जानिए कि गंदगी ही बीमारी का और वायरस का ग्रो करने का जरिया है। इसलिए फीडर और ड्रिंकर को रेगुलर तौर पे साफ सफाई करते रहे। और पांचवा, हिम्मत कभी भी ना हारे। दोस्तों, जैसा हालात है, फार्मिंग में कमाई कम हो रहा है, बहुत सारे फार्मर भाई निराश हो रहे हैं, फार्मिंग से परेशान हो रहे हैं, पर ये याद रखिए कि मौजूदा हालात में कौन सा धंधा है जिसमें कमाई हो रहा है। इसलिए हिम्मत और लगन व मेहनत के साथ लगे रहें। अरे भाई, आज कमाई नहीं हो रहा है तो आगे चलकर कमाई होगा, इसलिए हिम्मत कभी भी ना हारे। और जोहार पोल्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल बटन को ऑन कर दे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक देकर मेरा हौसला जरूर बढ़ाए, क्योंकि फार्मिंग का मौजूदा हालात को देखते हुए मैंने ये चैनल बनाया, क्योंकि सेल्फ छोटा व नया फार्मर का मदद हो सके। क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में हर छोटा व नया सेल्फ फार्मर का कंपटीशन बड़ी बड़ी कंपनी के साथ है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर विचार व जानकारी से सहमत है तो वीडियो को फेसबुक व व्हाट्सएप में शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।